Hey guys, welcome to my channel Mama's Kitchen. Hope you all are fine and doing well. आज की हमारी रेसिपी है किटकैट क्रोसॉन्स। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आपको देखते ही पता चल जाएगा ये कितनी इंटरेस्टिंग, डिलीशियस और टेम्पटिंग रेसिपी है। सो विदाउट एनी डिले, जस्ट लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेनी है 2 टीस्पून्स ऑफ यीस्ट, 2 टेबलस्पून पीसी हुई शक्कर और 3/4 कप ऑफ गरम दूध। दूध मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव किया है फॉर 40 सेकेंड्स। आप उतना ही दूध गर्म कीजिए जिसमें आप अपनी उंगली रख सके। यीस्ट मैंने यहाँ पे ली है जो मार्केट में आजकल एकदम बारीक रवे जैसे मिलती है, वो यूज़ की है। मोटी साबूदाना जैसे मिलती है वो यीस्ट हमें यूज़ नहीं करनी है। फिर हम उसे एक गर्म जगह पर 10 से 12 मिनट के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दें। फिर हमें यहाँ पे लेना है 2.5 कप्स ऑफ मैदा। मैदा को हमें इस तरह स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से छान लेना है। मैदे को अच्छी तरह छानने से एक बेटर एरिएशन हो जाएगा और हमारा जो ब्रेड बनेगा वो बहुत ही लाइट और फ्लफी होगा। फिर हम उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर। इसे भी हम छान लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से और दूध में यीस्ट को फर्मेंट करने से हमारे ब्रेड को एक बहुत ही रिच टेस्ट मिलता है। ये देखिए हमारा यीस्ट कितना अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। अब हम मिल्क पाउडर और मैदे को अच्छे से मिक्स करके उसमें फर्मेंट किए यीस्ट वाले दूध से आटा बना दीजिए। जरूरत पड़े तो आप ऊपर से 1 या 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। फिर उसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ऑफ नमक और 1/4 कप ऑफ ऑयल। मैंने यहाँ पे फ्लेवरलेस ऑयल यूज किया है। आप भी सनफ्लावर ऑयल या राइस ब्रान ऑयल ऐसा ही कोई ऑयल यूज कीजिए। प्लीज घर में जो आप यूज कर रहे हैं अगर शिंग तेल या ग्राउंडनट ऑयल तो वो यूज ना कीजिए। मैंने यहाँ पे मेरे डो को एक बंद ओवन में फर्मेंटेशन के लिए 1.5 घंटे के लिए रख दिया है और 1.5 घंटा हो चुका है। और अब देखिए हमारा आटा कितना फूल गया है। ये देखिए अब हमने पंच करके उसमें से सारी हवा निकाल दी है। धीरे धीरे से हमें डो को एक प्लेटफॉर्म बेस पे शिफ्ट करना है और थोड़ा सूखा आटा छिड़क के हमें अच्छी तरह से डो को मसलना है। जितना आप डो को मसलेंगे उतना ही आपका ब्रेड सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। इस तरह हमें स्ट्रेच कर करके हमारे आटे को मसलना है। इस तरह करने से उसमें एक ग्लूटेन डेवलप होता है जो हमारे ब्रेड को फाइनली बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी टेक्सचर देता है। फिर मैंने आटे का वजन कर लिया है और आटे को एक समान 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। मैंने यहाँ पे स्केल का यूज किया है, लेकिन आप ये काम डेफिनेटली अंदाजे से भी कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा डिटेल में काम करने से जब आपके क्रोसॉन्स ओवन से बाहर निकलेंगे तो बेक होके वह एकदम एक समान होंगे। फिर एक बॉल लेके इस तरह हमें उसकी रोटी बना लेनी है। सभी रोटियों की हमें एक ही साइज रखनी है। मैंने हर एक रोटी की साइज लगभग 9.5 से 10 इंच जितनी रखी है। फिर एक बड़ी थाली ले ले या इस तरह कोई बोर्ड ले ले और उस पर सभी रोटियों को एक के पर एक रखना है और हर रोटी के बीच में हमें नियरली 1 टीस्पून जितना सॉफ्ट बटर स्प्रेड करना है। ये देखिए बटर बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो लगाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और हमें किनारियों को छोड़ देना है, वहां पे बटर नहीं लगाना है, नहीं तो क्रोसॉन्स बनते ही सब बटर उसमें से बाहर आ जाएगा। फिर आखिर में सबसे ऊपर वाली जो रोटी है उसे रख देना है और उस पर हमें बटर नहीं लगाना है। इस तरह हल्के हाथ से सब रोटियों को दबाकर उस पर बहुत ही हल्के हाथ से बेल लेना है। बहुत ही शांति से, पेशेंस से ये काम हमें करना है। ये देखिए हमें सभी रोटियों को बेलना है, बट हमें बहुत ही लाइट प्रेशर देना है।
फिर हमें हमारी रोटी को इस तरह एक पिज्जा कटर की हेल्प से 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले हम उसे करेंगे डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिर होगा डिवाइड बाय 4 यानी कि 4 हिस्सों में, फिर 6 और फिर 8। इस तरह जैसे हम एक पिज्जा काटते हैं वैसे ही हमें हमारी रोटी को काट देना है। और अब एंट्री है हमारे रेसिपी हीरो यानी कि किटकैट चॉकलेट की। हमारी किटकैट चॉकलेट जो मेन हीरो है हर जगह मिल जाती है। अब हम लेंगे एक ट्रायंगल या एक त्रिकोण और उसे एक हार्ड बेस पे या प्लेटफॉर्म पे इस तरह रखेंगे। बीच में से एक शार्प छुरी से उसे कट देंगे और इस तरह किटकैट चॉकलेट रख के हमें उसे रोल करना है। बहुत ही पीसफुली या पेशेंटली ये काम कीजिए, नहीं तो हमारे क्रोज़ॉन्स के शेप अच्छे नहीं आएंगे। अब हम एक पार्ट को 2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको एक छोटा क्रोज़ॉन कैसे दिखता है उसका भी एक आइडिया आ जाएगा। ये देखिए, हमने एक ट्रायंगल को 2 में डिवाइड किया, फिर एक छोटी स्लिट दे दी, वापस एक किटकैट चॉकलेट रख के वापस उसको अच्छी तरह से रोल कर दिया है। ये स्लिट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपके क्रोज़ॉन के अच्छे शेप नहीं आएंगे। फिर इस तरह एक बेकिंग ट्रे पे बेकिंग पेपर लगाकर हम सारे क्रोज़ॉन्स को बेकिंग के लिए रख देंगे। बेकिंग ट्रे पे बेकिंग पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। हम उसे सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे, लेकिन सिर्फ 20 या 25 मिनट के लिए एक गर्म जगह पर, या एक कपड़ा ढककर भी हम रख सकते हैं। फिर हमें देना है एक मिल्क वॉश। मिल्क वॉश के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून दूध, हाफ टी स्पून ऑयल और 1/8 टीस्पून शुगर और उसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया है। फिर हमें क्रोज़ॉन्स को एक प्रीहीटेड ओवन में 220 डिग्रीज पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है और बाहर निकालते ही उसे बटर वॉश देना है। मैंने ओवन को 220 डिग्रीज पे ही प्रीहीट किया था। बाहर निकाल के हमें बटर वॉश देना है और बटर को क्रोज़ॉन्स को चारों साइड पे फैलाना है अच्छी तरह, ताकि खाते ही मुलायम लगे। अब हम बना लेते हैं किटकैट ट्रफल सॉस। उसके लिए हमें चाहिए आधा कप क्रीम। आप यहाँ पे दूध और क्रीम का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ क्रीम या सिर्फ दूध। और हमें चाहिए 1/4 कप डार्क कंपाउंड। आप इसकी जगह पे चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कंपाउंड यूज़ किया है। और हमें चाहिए 1 टीस्पून बटर, मैंने यहाँ पे रेगुलर सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। और हमें चाहिए 1.5 किटकैट चॉकलेट। किटकैट चॉकलेट को हमें ग्राइंड कर लेना है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें उसे कड़क यूज़ करना है, यानी कि हमें फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट ही यूज़ करनी है, तो ही हम उसका ठीक से पाउडर बना पाएंगे। नहीं तो उसके बड़े बड़े टुकड़े रह जाएंगे और फिर हमारा ट्रफल सॉस ठीक से नहीं बनेगा। ये देखिए कितना फाइन पाउडर हो गया है। फिर एक पैन में हमें बटर, क्रीम और हमारा डार्क कंपाउंड तीनों चीज़ों को लेके अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। ये देखिए, और हमारी गैस की फ्लेम एकदम लो है। 4 से 5 मिनट में हमारा सॉस अच्छी तरह से बन जाएगा। और फिर हमने जो किटकैट चॉकलेट का पाउडर बनाया था उसके पर हमें उसे डाल देना है और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा सॉस बना है। और अगर आपको लगे कि ये सॉस थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो आप 1 टीस्पून तक दूध उसमें डाल सकते हैं। सो गाइज, हमारा किटकैट ट्रफल सॉस भी रेडी है और हमारे किटकैट क्रोज़ॉन्स भी रेडी है। दे आर ऑल रेडी टू डिग इन। और मॉमास किचन की ये रेसिपी विच इज़ मेड विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मॉमास किचन ऐप को डाउनलोड कीजिए। सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग रेसिपी। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।